नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ज़मींदार की कहानी लेकर आए हैं। पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक बड़ा ज़मींदार रहता था। खुदा ने इसे बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा भी मौजूद था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर ज़मींदार इधर उधर की सैर को निकल जाया करता था। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर आ निकला। जिम्मेदार एक रहमदिल आदमी था। उसने फकीर को अपने यहाँ ठहराया, उसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहाँ से जाने लगा तो उसने जमींदार से कहा, चौधरी साहब, आपने जो मेरी खातिरदारी की है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आप देख रहे हैं कि मैं एक फकीर हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो आपकी खिदमत में पेश करूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियां समझ सकता हूँ। अगर आप चाहें तो ये इल्म मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप इस राज को कभी किसी को नहीं बताएंगे। और ये भी सुन लें कि अगर ये राज आपने किसी को बता दिया तो फिर आप जिंदा नहीं रह सकेंगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। खैर, फकीर ने उसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने और सुनने का इल्म सिखाया और चला गया। जमींदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जुता रहता था। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता रहता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुपचाप रहता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने उसे लंगड़ाते हुए देखा और फिर पूछा कि भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे मियाँ, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता था। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, क्या कहें, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपनी जगह की तरफ चला गया जहां बैल बंधा करता था। दरअसल वहां जमींदार को अपनी नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही खुरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे के साथ बातें भी कर लिया करते थे। एक रोज बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने उससे पूछा, बैल मियाँ, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात तो करो। बैल ने कहा, क्या बात करूं, आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी। गधा कहने लगा, सच जानो, तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन आराम ही करने को मिल जाए। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के लिए तो बच ही जाओगे। कहो तो बताऊं? बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ, बताओ क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाओ। वो तुम्हें खींचे तो 2 कदम चलो और ठहर कर गर्दन नीचे डालकर खड़े हो जाना। फिर भी अगर उसे रहम ना आए और खेत पर ले ही जाए तो काम ना करना और जमीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज ना उठना, गिर गिर पड़ना, फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम इसे सूंघना तक नहीं। घास दाना ना खाने से कमजोरी तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी जो तुम्हें बता दी। अब तुम पर है कि तुम इस पर किस तरीके से अमल करते हो। इत्तेफाक से जमींदार जो उस वक्त उनके पास से गुजर रहा था उसने उनकी बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ इधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तोबड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल 2-1 मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया पिया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात को बैल को क्या हुआ है, ना खाता है ना पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं? जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थी, दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार ने हल वाले से कहा,
अच्छा जाना कहाँ है, दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर खड़े खड़े घास खाया करता था, अब जो सुबह से हल में जुता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत न मिली। दुम भी मरोड़ी गई और डंडे भी बहुत पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपनी जगह पर आया तो बैल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी बहुत मेहरबानी, आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था, खुदा तुमको बहुत खुश रखे। गधा कुछ ना बोला, वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की है, अपने आप को मुसीबत में फंसा लिया है। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहिए। तो गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की जुबान पर ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए, खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, क्या हुआ, सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा है। गधा बोला, क्या सुनाऊं, मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी ही फिरवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो। गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जुट जाओ। ये बातें भी जमींदार सुन रहा था और दोनों की बातों पर इसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया, चारे की सारी नांदें साफ कर दी और कुलेलें करने लगा। सुबह हुई तो जमींदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल की थां पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला तो वो इस तरह दुम हिलाता हुआ और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेअख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे, हंसी की तो कोई बात नहीं। जमींदार ने जवाब दिया, ऐसे ही एक राज की बात है जो मैंने सुनी और देखी जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जमींदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जमींदार ने बहुत समझाया कि नेक बख्त, तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया है, अगर मरने का डर ना होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो या जियो, मैं पूछ कर ही रहूंगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जमींदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों ने उसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने अपने घर चले गए। जमींदार लाचार होकर वजू करने लगा और राज खुलने से पहले 2 नफल पढ़ने चाहे। जमींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां पली हुई थीं और एक कुत्ता भी था। जमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे से बहुत गुस्से हो रहा है कि कमबख्त, तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, उस पर ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया। कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ आदमी है, बीवी से ऐसा क्या दबना कि मर जाए और उसकी बात ना टाले। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियां तोड़े और उस जिद्दन को तय खाने में ले जाकर उसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत न करे। जमींदार ने मुर्ग की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियां तोड़ी और उन्हें तय खाने में छुपा आया। बीवी बोली, लो अब वजू भी कर आए हो, अब तो बताओ। जमींदार ने कहा, जरा तय खाने चली चलो ताकि मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं पे मैं मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और फिर आगे आगे तय खाने में घुस गई। जमींदार ने दरवाजा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूंगी। उसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे। नाजरीन, इस तरह की मजीद कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।